दोस्तों, केदारनाथ में साल 2013 में हुई भीषण प्राकृतिक आपदा से तो आप सभी परिचित ही होंगे। अभी उसकी यादें धुंधली भी नहीं हुई थी कि उत्तराखंड के चमोली में ग्लेशियर टूटने से एक और आपदा हो गई। जब भी कोई प्राकृतिक आपदा हो जाती है तो हम सब उसके आगे बेबस हो जाते हैं। टेक्नोलॉजी चाहे जितनी भी आगे निकल चुकी हो, पर अभी तक हम इंसान इन आपदाओं को रोकने में सक्षम नहीं हुए हैं। ग्लेशियर के टूटने से जो मंजर वहाँ देखने को मिला है उसे बयां करना मुश्किल है। आखिर कैसे ग्लेशियर के टूटने से इतना नुकसान हो गया, उसके पीछे क्या वजह थी, ये सब जानेंगे आज के इस वीडियो में, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इनक्रेडिबल मिस्ट्री में। दोस्तों, इस आपदा की जानकारी होने से पहले तो हमें ये जानना ज़रूरी है कि आखिर ग्लेशियर है क्या और ये कैसे बनते हैं। जहाँ तक ग्लेशियर की परिभाषा की बात है तो ग्लेशियर घाटी में धीरे धीरे चलती हिमराशि या हिम नदी को कहते हैं। ये पृथ्वी की सतह पर बहुत बड़े आकार की गतिशील हिमराशियाँ हैं जो अपने भारी भार के कारण पर्वतों की ढलान की तरफ धीरे धीरे बहते रहते हैं। यह हिमराशि बहुत सघन होती है और ये ऐसे बर्फीले इलाकों में होते हैं जहाँ बर्फ़ की मात्रा बर्फ़ के पिघलने की दर से अधिक होती है, जिसके कारण साल दर साल बर्फ़ की एक बड़ी मात्रा जमा होती रहती है। बर्फ़ के जमा होने से निचली परतों के ऊपर दबाव पड़ता है और वे सघन हिम के रूप में परिवर्तित हो जाती है। यही हिमराशि अपने भार के कारण ढलानों पर प्रवाहित होती है, जिसे हम हिम नदी कहते हैं। यह हिमखंड नीचे आकर पिघलता है और पिघलने पर पानी में परिवर्तित हो जाता है। ग्लेशियर दो प्रकार के होते हैं, एल्पाइन ग्लेशियर या पहाड़ी ग्लेशियर। उत्तराखंड में जो ग्लेशियर टूटा वो पहाड़ी ग्लेशियर था। ये ग्लेशियर पर्वतों के पास बनते हैं और घाटियों की ओर बहते रहते हैं। पहाड़ी ग्लेशियर सबसे ज़्यादा खतरनाक माने जाते हैं। हमारी पृथ्वी का 10वां हिस्सा ग्लेशियर के बर्फ़ से ढका हुआ है। ग्लेशियर वहाँ बनते हैं जहाँ बर्फ़ हर साल जमा होती रहती है और उसके बाद पिघलने लगती है। बर्फ़बारी होने के बाद से बर्फ़ दबने लगती है और उसका घनत्व बढ़ता जाता है। वह हल्के क्रिस्टल से ठोस बर्फ़ के गोले में बदलने लगती है। नई बर्फ़ इसे नीचे दबाने लगती है और कठोर घनी हो जाती है, जिसे फर्न कहते हैं। इस प्रक्रिया में ठोस बर्फ़ की विशाल मात्रा जमा हो जाती है। इस दबाव से वह बिना अधिक तापमान के ही पिघलने लगती है और अपने ही वजन से बहने लगती है और हिमनद का रूप लेकर घाटियों की ओर बहने लगती है। वैसे तो ग्लेशियर घाटी की ओर धीरे धीरे बहते हैं, लेकिन कुछ ग्लेशियरों में पूरी की पूरी बर्फ़ पहले एकदम से नहीं बहती, बल्कि हिमस्खलन का रूप ले लेती है, जिसमें बहुत ही अधिक मात्रा में बर्फ़ घाटी में गिरने लगती है, जैसे उत्तराखंड के चमोली में हुआ। यह विशाल मात्रा की बर्फ़ का एक साथ बहते हुए आना आसपास की सभी चीज़ों को ढक लेते हैं। इतना ही नहीं, इस दौरान बर्फ़ के अलग अलग हिस्से अलग गति से बहते हैं। ऊपरी हिस्से में कई तरह की दरारें आ जाती है जो आसानी से टूट जाती है। ग्लेशियर का पानी के साथ मिलना इसे और ज़्यादा खतरनाक बना देता है और पानी का साथ मिलते ही ग्लेशियर टाइड वाटर ग्लेशियर हो जाते हैं। निजी मौसम पूर्वानुमान एजेंसी स्काईमेट के मुख्य विज्ञानी महेश पालावत ने इस बारे में कहा है कि जाहिर है कि ग्लोबल वार्मिंग इस आपदा के पीछे बड़ी वजह रही है। उनका आंकलन कहता है अभी उत्तराखंड में 3 से 5 फरवरी के बीच हुई ताज़ा बर्फबारी के कारण ग्लेशियरों में काफ़ी बर्फ़ जमा हुई। ऐसे में आसमान साफ होने पर, तेज़ धूप निकलने पर ग्लेशियर की निचली परत पर काफ़ी वजन आ जाता है। इससे ग्लेशियर में क्रैक आ जाते हैं। निचली परत के कमज़ोर हो जाने और पिघलने के कारण ग्लेशियर के टूटने की स्थिति बनना इसकी मुख्य वजह में से एक होना संभव है। सैटेलाइट तस्वीरों का अध्ययन कर रहे अंतर्राष्ट्रीय भूविज्ञानियों और हिमनद विज्ञानियों का कहना है कि उत्तराखंड के चमोली में बाढ़ से आई तबाही का कारण भूस्खलन नज़र आता है, ग्लेशियर टूटना नहीं, जैसा कि व्यापक रूप से माना जा रहा है। पहले की खबरों में कहा गया था कि ये बाढ़ ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड की वजह से आई थी, जो तब होता है जब ग्लेशियर की बर्फ़ पिघलने से एक कुदरती झील बन जाती है और उसमें दरार पड़ जाती है। लेकिन उपलब्ध सैटेलाइट तस्वीरों में बाढ़ की इस घटना से पहले ग्लेशियर से बनी किसी झील की मौजूदगी नज़र नहीं आती।
त्रासदी से पहले और बाद की सैटेलाइट तस्वीरों का अध्ययन कर रहे वैज्ञानिकों का कहना है कि ऐसा लगता है कि ग्लेशियर का एक टुकड़ा टूटकर किसी पहाड़ी पर गिरा, जिससे भूस्खलन शुरू हुआ और बाद में बाढ़ आई। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए। धन्यवाद।